बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबाजात काम करते हैं, शोबे काम करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, कोई किसी फील्ड में, कोई किसी फील्ड में, और हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग शामिल हाल होते हैं। लेकिन मोबाइल इंडस्ट्री में एक अजीब शोबा है जो काली भीड़ों से भरता चला जा रहा है। मुख्तलिफ़ अंदाज में इनके अंदर एक से बढ़ के एक कारस्तानी करने की मुहिम शुरू होती रही है और ताहाल जारी है वो। और इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनकी तनख्वाहें इंतहाई कम लेकिन मरात इंतहाई ज़्यादा। बताने का मतलब सिर्फ ये है कि उनकी तनख्वाह अगर 1 लाख रुपए है तो बहुत सौ के बच्चे ही 1 लाख रुपए से ज़्यादा स्कूलों की तनख्वाह माहाना अदायगी करते हैं फ़ीस। और उनके पास गाड़ियां भी हैं जिसके पेट्रोल के ख़र्चे वो करते हैं। हाउसवाइफ उनकी बेगम होती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके शाहाना अंदाज देखने वाले होते हैं। उसकी असबाब हैं क्या? ज़रा सी थोड़ी सी वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने रिसर्च की तो पता चला बहुत सारी कंपनियों के अंदर ऐसे लोग शामिल हैं जो अपने अपने अंदाज से अटैच हो जाते हैं। कंपनी के लोग डिस्ट्रीब्यूटर की पैरोल पर आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लोग कंपनी के पैरोल पर आ जाते हैं चंद। लेकिन वो चंद लोग बाकी सब पर भारी इस वजह से हो जाते हैं कि सैयां भाई कुतवाल हो जाता है। उनके मामलात बराह रास्त ऊंची सतह के होते हैं। उनका जेब का ख़र्चा बहुत बड़ा हुआ होता है, जो लोगों की खिदमत भी करते हैं और उसके एवज़ दूसरे अंदाज से खिदमतें वसूल भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो डीलर्स को भी, बहुत सी जो हमारे डीलर हैं उनको खुश रखते हैं और उस खुशी के एवज़ मेहनताना भी वसूल करते हैं। ये तो आपको मैं कई मरतबा बता चुका हूँ और ये हमारी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग मेरी इस गुफ्तगू से इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन वो इस बात से वाकिफ़ ज़रूर हैं कि वो उन काली भेड़ों के साथ मिलकर कुछ ना कुछ अपना गेम ज़रूर करते हैं। और ये गेम होता क्या है? बेसिकली नए मॉडल्स के अंदर जो है डिमांड ज़्यादा होती है और खपत जो है वो उससे कम, यानी जो उसकी आमद है वो कम है और अखराजात ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माल आ रहा होता है उसकी तादाद महदूद होती है, बायर डिमांड के हिसाब से ज़्यादा होते हैं। तो अब उसका हल क्या निकालते हैं? वो जो जितनी बंद दुकानें हो चुकी हैं किसी दुकान पर, जिसमें बहुत सारे हमारे नाचीज़ के दोस्त भी हैं, इनकी दुकानें चैप्टर क्लोज़ कर चुकी हैं, बहुत सारी दुकानें बिक चुकी हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड हैं मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूटर्स या कंपनी के ज़मरे में। मिसाल के तौर पे कंपनी के साथ लिंक है उनका, वो रजिस्टर हो गई हैं। उनके नाम पर कंपनी के ये लोग इशू करवाते हैं अपने जो डिमांड्स होती है, जो कंपनियां देती हैं वो उनके नाम से इशू करवाते हैं। किसी की डिमांड 50 रखते हैं, किसी की 20, किसी की 30, 10। अगर 20 रखे और 8 हुए, 8 या 24, 240 पीस हो गए। 240 पीस का मतलब है औसतन 1000 रुपये लगाया है, जो कि 200 रुपये निचली सतह के और 800 रुपये ऊपर की सतह के लोग होते हैं। इसका मकसद ये हुआ कि आप समझ लें 2,40,000 रुपये में से 200 रुपये के हिसाब से पीस उधर चले गए, 800 के हिसाब से बन गए। ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि शॉर्टेज होती है जिनके पास, उनको कहते हैं हम बढ़ा देते हैं। इसी तरह बहुत सारे जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने रिसर्च की है तो पता ये चला कि कंपनियां अपना स्टॉक रिलीज़ करती है और कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो स्टॉक को अपने पास ले लेते हैं और अपनी मर्ज़ी के कस्टमर्स, अपनी मर्ज़ी के दोस्तों को वो स्टॉक फ़रोख्त करते हैं और ये मामला चलता चला जा रहा है। उसमें गिव एंड टेक का मामला भी ज़ेर बहस आता है और कंपनी के लोग ये आपको बताते हुए मुझे अजीब सा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा इस पे खुश होते हैं उन शख्सियात से जो उनको मेहनताना देते हैं। इसी के अलावा ये भी देखा गया, अब न्यू रिसर्च जो मिसाल के तौर पे की जाती है, कि ये भी ट्रेंड चला है कि कुछ एक डिस्ट्रीब्यूटर या 2 डिस्ट्रीब्यूटर मुख्तलिफ़ कंपनियों के आला सतह के लोगों से वाकफियत रखते हैं और उनके पैरोल पर, या वो उनको अपने पैरोल पर ले लेते हैं और
कंपनी ने अगर कोई डील निकालनी होती है, कंपनी ने कोई पैकेज देना होता है, तो उनको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले या कुछ दिन पहले, मिसाल के तौर पे 4 उस कंपनी के 3 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन लोगों को पता नहीं होता, लेकिन 1 या 2 को पता होता है और वो अपना माल खपा देते हैं। जब माल खपा देते हैं तो उनका मैटर क्लोज हो जाता है और इसके एवज वो अपने लोगों को डील देते हैं, कहते हैं कि जी इस पर ये मराद मिलेगी, इस पे ये मराद मिलेगी, और वो 2-3 दिन में, 4 दिन में वो डील आ जाती है, माल उनका बिकवा दिया जाता है या माल उठा लिया जाता है एक्टिवेशन के बगैर। एक्टिव करने का मतलब ये होता है कि वो तो फिर उस पर जो है लिंक पर आ गया है, लेकिन जो एक्टिव होता है उसको तब्दील भी नहीं किया जा सकता, लेकिन विदाउट एक्टिव रखा जाता है और आखिरी दिनों में ही इसको एक्टिव कर दिया जाता है किताबों और फाइलों में। लेकिन अब जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती की वजह से कंपनियों ने भी तहकीकात शुरू कर दी है। अब उन काली भेड़ों को एक प्रॉब्लम ये आ गई है, दुकानों की शनाख्ती कार्ड की कापियाँ जिसके नाम आईडी है और लेटर चाहिए, क्योंकि वजह ये अब तहकीकात शुरू होने जा रही है। मुख्तलिफ़ कंपनियां अपने एमडीज़ के जो डीलर्स हैं उनकी तहकीकात करने की तरफ राग़िब हो चुकी है। इसी तरह एमडी भी अपनी जान छुड़ाना चाहता है, और लेकिन कंपनी की जो काली भेड़ें हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स की ये जो काली भेड़ें हैं, ये बहती गंगा में खूब हाथ धो रही हैं। अगर कंपनियां तहकीकात कराएं तो बहुत सारे दूध का दूध, बहुत सारे हाजी सनाउल्लाह बने हुए होते हैं, लेकिन बेसिकली वो काणे हैं, वो पैरोल पर चलते हैं। किसके किसके नहीं, ये आधी मार्केट को पता होता है। आप तहकीकात करें, बहुत सारी पिक्चर सामने आ जाएगी, बहुत सारी बातें। लेकिन मैं इन सब बातों का खुलासा आपको ये कह के करता हूँ कि तहकीकात करनी चाहिए। ये देखिए कि कौन कौन से नए जो ब्रांड रिलीज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों के मॉडल्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ ब्रांड अपने मॉडल रिलीज़ करते हैं नए, तो चेक एंड बैलेंस उसका क्यों नहीं होता, किसी को बहुत ज़्यादा और किसी को बहुत कम। तहकीकात कराइए कि वो माल जाता कहाँ है, कौन ले रहा है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, बाज़ मौक़ों पर हज़ारों रुपए का फ़र्क आ जाता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। माल आपको दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आजकल दौरा शुरू हो गया है, कंप्लीट मोबाइल पाकिस्तान में आने शुरू हो गए हैं। लोग एलसी के ज़रिए बहुत सारे माल स्टॉक मंगवा रहे हैं। अभी हाल ही में सैमसंग के कुछ मॉडल आए हैं जो डायरेक्ट कंपनियों ने इंपोर्ट किए हैं कंप्लीट। उसमें क्लियर मैसेज में ये लिखा गया है कि अगर पाकिस्तान में असम्बल किया जाएगा, रेट गिर जाएंगे तो इस पर रेबिट नहीं मिलेगा। उसकी वजह है कि डिमांड बढ़ती चली जा रही है, चंद एक को छोड़ के सब उसकी तरफ राग़िब हो गए। मेरी समझ से बालातर बात है, वो चंद एक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हुकूमत को टैक्स की मद में भारी रकम वसूल हो रही है, जो कि ज़रूरत है हुकूमत पाकिस्तान की। इसी तरह ये जो रॉ मटेरियल आना है, जो जिससे असम्बल इन पाकिस्तान होता है, मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान होते हैं मोबाइल फ़ोन, उसमें कमी हल्के हल्के आती जा रही है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और जो ये माल इस वक्त चल रहा है, ये मैं आपको तफसीलन बहुत सारी चीज़ें बता दूँगा कि एक एक मोबाइल में हर आदमी चाह रहा है बहती गंगा में हाथ धोने के लिए बाहर से माल मंगवा ले, क्योंकि इसमें बचत बहुत बड़ी, टॉप बहुत बड़ी हो रही है। और साथ में मनी बैक गारंटी की भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती, यानी क्लियर उस मैसेज को, मैसेज आप पढ़ते नहीं हैं, मैसेज पूरा पढ़ा करें। उसमें लिखा हुआ होता है इस माल की वारंटी नहीं है, अगर रेट कम हो गए तो कोई रेबिट नहीं दिया जाएगा। बहुत सारी कहानियाँ हैं, इसके ज़रिए वो लिंक मिलती जाएगी, आपको सुनाता जाऊँगा। इस वक्त फिर डॉलर की डिमांड उठ खड़ी हुई है। डॉलर एहतियात से ख़रीदारी कीजिए, क्योंकि उसके रेट किसी वक्त भी नीचे हो सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ जाने से पहले, फिर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।